नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी आधार कोड संख्या 302 कक्षा 11वीं के वर्ष 2021-22 के पाठ्यक्रम के विषय में। जैसा कि सर्वविदित है कि पाठ्यक्रम को अब 2 भागों में बांट दिया गया है, सत्र 1 तथा सत्र 2। सत्र 1 के अंतर्गत आरोह भाग 1 में से जिन पाठों को सम्मिलित किया गया है, पहले उनकी रूपरेखा जान लेते हैं। आरोह भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत प्रेमचंद जी द्वारा रचित पाठ नमक का दारोगा, कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित मियाँ नसीरुद्दीन तथा शेखर जोशी द्वारा रचित पाठ गलता लोहा को सम्मिलित किया गया है। काव्य खंड के अंतर्गत कबीर के पद हम तो एक है एक करी जाना तथा संतो देखत जग बुराना, मीरा के पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय तथा पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इनके अतिरिक्त सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता वे आंखें को शामिल किया गया है। अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान के अंतर्गत पाठ 1 कुमार गंधर्व द्वारा रचित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर को शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अंतर्गत शब्दकोश तथा संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय को शामिल किया गया है। अब जानते हैं कि प्रश्न पत्र की रूपरेखा किस प्रकार से होगी। प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश पर आधारित होगा। प्रश्न 1 के 2 खंड होंगे। खंड अ में 2 अपठित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित होगा। खंड ब के अंतर्गत 2 अपठित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के उत्तर देने होंगे। ये 5 अंकों का प्रश्न होगा और इसमें 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आएगा। यह अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर पूछा गया प्रश्न होगा। इसमें शब्दकोश से संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ये प्रश्न 5 अंकों का ही होगा। तीसरा प्रश्न पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 से बहुविकल्पात्मक प्रश्नों पर आधारित है। इसके अ खंड में पठित काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ये प्रश्न 5 अंकों का होगा। खंड ब में पठित गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 5 अंकों का प्रश्न होगा। खंड स के अंतर्गत पठित पाठों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 5 अंकों का प्रश्न होगा। प्रश्न 4 अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 1 के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसमें भी पठित पाठों पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित किया जाएगा और ये 5 प्रश्न होंगे 5 अंकों के लिए। इसके अतिरिक्त आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत श्रवण तथा वाचन की गतिविधियों को रखा गया है और इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो था पाठ्यक्रम सत्र 1 के लिए। अब बात करते हैं सत्र 2 के पाठ्यक्रम के बारे में। सत्र 2 में जिन पाठों को शामिल किया गया है वे पाठ हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता घर की याद, दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल, निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं। गद्य खंड के अंतर्गत कृष्णनाथ जी द्वारा रचित स्पीति में बारिश, कृष्णचंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत माता पाठ को शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम शामिल किए गए हैं। अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान के अंतर्गत पाठ राजस्थान की रजत बूंदें तथा आलो आंधारी को सम्मिलित किया गया है। सत्र 2 का प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से होगा। पहला प्रश्न कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन पर आधारित होगा। इसमें पहला प्रश्न दी गई स्थिति घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा जो विकल्प सहित होगा और इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरा प्रश्न औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र होगा। ये भी 5 अंकों का प्रश्न होगा। तीसरा व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न
एक 3 अंकों का और एक 2 अंकों का पूछा जाएगा। चौथे खंड के अंतर्गत जन संचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर संबंधित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, एक 3 अंक का और एक 2 अंक का पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर पहला प्रश्न जो है वो 20 अंकों का हो जाता है। दूसरा प्रश्न पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 तथा अनुपूरक पाठ्यपुस्तक विधान भाग 2 पर आधारित होगा। दूसरे प्रश्न के पहले खंड में काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और 3 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होगा। 2 प्रश्न होंगे ये 6 अंकों के लिए। दूसरा खंड जो है वो गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और 3 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित किए गए हैं। तीसरा प्रश्न अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसमें पठित पाठों पर 3 अंक का एक तथा 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 5 अंकों का ये प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी 20 अंकों का हो जाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक मूल्यांकन के लिए परियोजना कार्य को रखा गया है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो था पाठ्यक्रम सत्र 1 तथा सत्र 2 के लिए।